इंतखाबी रिजल्ट मुकम्मल ना हुए और नताइज चैलेंज होने लगे। लाहौर से नवाज शरीफ, मरीम नवाज, अलीम खान और अता तारड़ की कामयाबी के नताइज चैलेंज। PP 169 लाहौर से मियां महमूद रशीद ने नून लीग के खालिद खोकर की कामयाबी को चैलेंज किया। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को रेहाना डार ने चैलेंज कर दिया। उमर डार की अहलिया ने PP 140 सियालकोट के रिजल्ट के खिलाफ दरख्वास्त दी। इस्लामाबाद में NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 में अली बुखारी ने RO का फैसला चैलेंज कर दिया। मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर की यूसुफ रजा गिलानी की जीत के हतमी नताइज रोकने की इस्तदा। गिलानी 293 वोटों के फर्क से जीते थे। सिंध में MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और सादिक इफ्तिखार भी चैलेंज। हलीम आदिल शेख ने भी NA 248 के नताइज को चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ ईमान सहरा के हल्के से अपनी हार के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर चुके। इंतखाबी नताइज में ताखीर क्यों हुई? सिस्टम में खराबी कहाँ पैदा हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर बाद। शुरका को इंतखाबात के इनकाद और नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। नताइज में ताखीर की वजूहात से भी आगाह किया जाएगा। इंतखाबात हो गए, अब हुकूमत साजी होगी। राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू। लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की बैठक। हुकूमत साजी के मामलात पर गौर, राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी टेलीफोन। बाहमी तावन और हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जल्द मुलाकात भी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मौजूद। हुकूमत साजी के लिए मुतवक्किल मुलाकातों में शरीक होंगे। उधर कायद नून लीग नवाज शरीफ पंजाब और मरकज़ में हुकूमत बनाने का इंदिया दे चुके। राय के मुताबिक नून लीग ने सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकातों के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। PTI का वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली में 170 सीटें जीत चुके हैं। जिनके रिजल्ट बदले गए उनमें 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीटें हैं। KP असम्बली में हमें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी। वजीर आला का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब में भी अक्सरियत में हैं, वहां भी अवामी वजीर आला होगा। रह जाने वाले हलकों में रात 12 बजे तक नताइज का ऐलान ना हुआ तो कल RO दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने जीत गुलामी नामंजूर के नारे के नाम दे कर दी। सियासी जमातों ने बाहमी मुज़ाकरात से नई हुकूमत की तश्कील करनी है। अब तक के नताइज के मुताबिक मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले, पार्लियामेंट ने फैसला करना है कि आइंदा हुकूमत कौन करेगा। सियासतदानों की बुनियादी जिम्मेदारी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इंतखाबात के कामयाब इनकाद पर कौम, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और तमाम फातेह उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सिपा सालार ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन और खिदमत का जरिया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। कौम को इंतशार और तकसीम की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की जरूरत है। ख्वाहिश है कि ये इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और मुल्क के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। इंतखाबात के लिए महफूज माहौल बनाने पर सिक्योरिटी इदारों की भी तारीफ। आम इंतखाबात में टर्नआउट 48% रहा। 6 करोड़ के करीब हक राय दही इस्तेमाल हुआ। सबसे ज़्यादा टर्नआउट इस्लामाबाद में 58% रहा। कोई हल्का ऐसा नहीं जहां ख़वातीन का टर्नआउट 10% से कम हो। फाफिन ने इलेक्शन 2024 पर इब्तिदाई जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन चेयरपर्सन मुसरत कदीम के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। ताहम इब्तिदाई नताइज की तैयारी और ऐलान में ताख़ीर ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। RO ऑफिस में मुबस्सिरीन को नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की शिकायत को जल्द हल करे। इंतखाबात अच्छे माहौल में हुए, लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को सराहते हैं। दौलत मुश्तरका के इंतखाबी मुबस्सिरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर गुडलक जोनाथन ने मजीद कहा कि EMS सिस्टम बेहतरीन काविश थी लेकिन अच्छे तरीके से नहीं चला। इलेक्शन में एक बड़ी पार्टी को निशान से महरूम किया गया।
जो गैर तालीम याफ्ता वोटर्स के लिए मुश्किल थी। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर भी मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। पाकिस्तान ने पुरअमन इंतखाबात को मुमकिन बनाया और गैर मुल्की स्पॉन्सर शुदा दहशत गर्दी के नतीजे में संगीन सिक्योरिटी खतरात से निपटा है। ऐसे में बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात और मनफी लहजे हैरान कुन हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल कहा, अगरचे हम अपने दोस्तों के तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं, मगर इंतखाबी अमल की तकमील से कबल ही मनफी तबसरा करना ना तो तामीरी है और ना ही इसका कोई मकसद। मुल्क के 12वें आम इंतखाबात कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों का राज। 265 में से 100 नशिस्तें जीत लीं। नून लीग 71 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें, MQM ने भी 17 सीटें हासिल कर लीं। काफ लीग और JUI के 3-3 उम्मीदवार कामयाब रहे। IPP के 2, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। कौमी असम्बली की 12 सीटों के नताइज 2 दिन बाद भी जारी ना हो सके। सिंध असम्बली की तमाम सीटों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी तन तनहा हुकूमत बनाने को तैयार, 84 सीटें जीत कर सादा अक्सरियत हासिल की। विमेन और अकलियतों सीटों के साथ पहली बार अरकान की सेंचुरी भी हो जाएगी। MQM की सिंध असम्बली में 28 सीटें, 14 आज़ाद अरकान भी सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब। GDA और जमात इस्लामी की 2-2 नशिस्तें। पंजाब असम्बली के 296 में से 295 रिजल्ट आ गए। नून लीग पंजाब में सादा अक्सरियत पाने के करीब। अब तक 296 में से 137 सीटें जीत चुकी। 137 ही आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में 10 सीटें बना ली। 8 सीटें मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आईं। IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को 1-1 सीट मिली। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम 113 नशिस्तों के नताइज आ गए। 91 आज़ाद अरकान कामयाब, बआसानी हुकूमत बना सकेंगे। KP असम्बली में JUI की 7 और मुस्लिम लीग नून की 5 सीटें, पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 सीटें। ANP और PTIP का 1-1 उम्मीदवार जीत सका। परवेज़ खट्टक को दामाद और साहिबजादों समेत शिकस्त। महमूद खान, अकरम दुरानी, एमल वली, इफ्तिखार हुसैन, सरदार बाबक भी नाकाम। महमूद जान, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और शौकत यूसुफ भी हार गए। आज़ाद अरकान सवात, अपरदीन, मालाकान, बोनेर, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी से क्लीन स्वीप किया। मर्दान, चारसदा, मोहम्मद, नौशहरा, कोहाट, हंगू, औरकजई, कर्क, लकी मरवत और जनूबी वज़ीरिस्तान से भी कोई आज़ाद उम्मीदवार न हारा। खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार सरापा एहतजाज। 8 सूबाई नशिस्तों के नताइज बदलने का इल्ज़ाम लगा दिया। तैमूर झगड़ा का कहना है कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। हम इलेक्शन जीत चुके हैं। कल से आरोज गायब हैं। विफाकी सतह पर भी हमने 170 से 180 सीटें जीती हैं, मगर नताइज बदले गए। आइन का कहता है कि जिसे अवाम मैंडेट दें उसे हुकूमत करने देनी चाहिए। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के 15 रोज के लिए मुलतवी। नौ मई का जलाओ घिराव के शेख रशीद जमानत मंजूर होने पर अडयाला जेल से रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख रुपए के मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, ये उनका तीसरा चिल्ला था। इलेक्शन मुहिम भी नहीं चलाने दी गई। जेल में थे, मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ नहीं।